अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। समर आ चुका है तो समर के ड्रेस डिज़ाइन कैसे नहीं आते। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग डिज़ाइन जो है वो मैं लेकर आपके साथ हाज़िर हुई हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा कूल, बहुत ज़्यादा प्यारे और गर्मियों के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त कलर सूट लॉन के होते हैं। मोस्टली हमारे गर्मियों के जिस तरह का कराची का वेदर है तो ज़्यादा मोटा स्टफ़ पहना नहीं जाता और जितनी गर्मी यहाँ पर पड़ती है और जिस तरह की लॉन होती है उस हिसाब से ऐसा डिज़ाइन किया जाए उनके ऊपर कि हमारे सूट की ना सारी लुक निकल कर आ जाए, हमारा सूट खिल सा जाए, निखर सा जाए, जिस तरह से मतलब हमारे सूटों में एक तरीके की बहार आ जाए, इस तरह के डिज़ाइन। तो बहुत ही ज़्यादा कूल और इंटरेस्टिंग डिज़ाइन मैं लेकर आई हूँ आपके साथ शेयर करने के लिए। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, ज़्यादा इंट्रो नहीं करते, हम लोग देख लेते हैं अपना पहला डिज़ाइन और साथ-साथ मैं आपको शेयर करती जाऊँगी कि कौन से ब्रांड का सूट है और इसके ऊपर मैंने किस तरह से डिज़ाइन किया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम अपना रेड कलर का सूट, जो कि अलकरम स्टूडियो का सूट है। ये देखिए कितना हसीन लग रहा है, कलर भी बहुत ज़बरदस्त। एक होता है ना अजीब सा रेड कलर, ये वैसा नहीं था, मतलब बहुत ज़्यादा कूल सा लग रहा था और इसके ऊपर जिस तरह से वो पट्टियों का प्रिंट हुआ हुआ था ना, वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा था। मतलब इस तरह से हम लोग खुद भी आइडिया लेकर ना प्रिंट के अंदर से हम लोग अपने सूट के ऊपर डिज़ाइन कर सकते हैं बाकायदा। तो मैं आपको दिखाऊंगी भी सारा प्रिंट के किस तरह से हुआ हुआ है, तो जो भी डिटेलिंग की है साथ साथ वो भी देखते चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसका नेक लाइन देख लेते हैं, जो कि मैंने गोल बनाया। गोल गले पे पता नहीं क्यों मेरी हंसी निकल जाती है। तो ये गोल गला बनाया जिसके अंदर मैंने ब्लैक कलर की पत्तियाँ बनाई हैं, जो इस तरह से पत्तियाँ बनाई थी जिनको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है। जो समोसे के कॉर्नर्स होते हैं ना, उनको एक दूसरे के ऊपर फ़ोल्ड कर दें तो इस तरह से पत्ती बन जाती है। आप लोग ट्राई करके मुझे बताइएगा कमेंट में कि आपको बनाना आई या नहीं आई, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो मैंने बिल्कुल साथ-साथ नहीं करके लगाई, थोड़ा-थोड़ा सा गैप करके ना, ताकि ब्लैक जब एक साथ ही जुड़ जाएगा ना तो वो पता नहीं चलेगा। थोड़ा-सा मतलब मैंने गैप रखा ताकि हर पत्ती ना अलग-अलग प्रोमिनेंट हुई है इस तरह से। देखें अब पता चल रहा है कि पत्ती लगी हुई है। इस तरह से जो है वो मैंने गोल गला बनाया था। आप लोगों को यहाँ से सही से नज़र आ रहा है, ये देखिए ना, पीछे रेड कलर था तो सही से प्रोमिनेंट नहीं हो रही थी। ये इस तरह से गला बनाया था, गोल गला, और उसके ऊपर इस तरह से मैंने ब्लैक कलर की पत्तियाँ बनाकर लगा दी। आप लोग इस तरह से स्क्रीनशॉट ले लें। और इसके आगे मैंने ऑलरेडी वो इतना ज़बरदस्त प्रिंट हुआ हुआ था, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं उस प्रिंट को ख़राब नहीं करना चाह रही थी, जो सीधी-सी बात है, ठीक है। मैंने बस वो जो बीच में पट्टी दी हुई थी ना, उसके ऊपर मैंने इस तरह से 2 ना बड़े मोती लगा दिए। जो मेरा प्रिंट में कलर आ रहा है, एक ना मैंने एक गोल्डन कलर का और ब्लैक कलर का मोती लगा दिया बड़ा वाला, ठीक है। इस तरह से आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं पूरे गले का। हम लोग इस तरह से खुद लेसिस के साथ ना अपने गले का प्रिंट बना सकते हैं अगर हमारे पास प्लेन कपड़ा है। तो इस तरह से आप 3 लेसिस लगाकर जिस जिस तरह से ये जिस सीक्वेंस में लगी हुई कितनी खूबसूरत लग रही है, हम लोग भी लगा सकते हैं कि इस तरह से हम लोग चौड़ी लेस भी लगा सकते हैं जो कि पूरी शोल्डर से आ रही है और बीच में इस तरह से बंच टाइप का कोई प्रिंट बना हुआ है, हम लोग इस तरह से खुद भी लगा सकते हैं। और देखें एक और ब्लैक कलर का इस तरह से लेसेस मिल जाती हैं इस तरह की, बल्कि सेम टू सेम भी मिल जाती हैं। यहाँ से एक आ रही है स्क्वायर शेप में, मतलब जहाँ पे हमारा स्लीव ख़त्म हो रहा है वहाँ तक मुड़ रही है। और इसके अलावा एक और देखें, जहाँ पे हमारी चेस्ट क्लोज होती है ना, वहाँ से स्टार्ट हो रहा है प्रिंट और बिल्कुल जहाँ पे दामन होता है ना उस तक जा रहा है। देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है, हमारे मतलब चौक के साथ पट्टी है। इस तरह से हम खुद भी डिज़ाइन बनाते हैं अक्सर, तो वो प्रिंट में बना हुआ कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और ये इस तरह से बीच में भी एक प्रिंट हुआ हुआ है। इस तरह से हम लोग मोती बना सकते हैं या कढ़ाई करवा के इस तरह का बना सकते हैं प्रिंट। और दामन पे ये जिस तरह से लाइनें लगी हुई हैं, इस तरह से हम लोग गोटे पट्टी के साथ या धागे के साथ भी लगा सकते हैं। तो सम टाइम प्रिंट हमें पूरा डिज़ाइन बता रहा होता है कि आप लोग इस तरह से अपने सूट के ऊपर डिज़ाइन बना सकते हो। सबसे पहले इसका दामन देख लेते हैं, ठीक है। ये इस तरह से मैंने दामन बनाया था, जिस तरह मैंने गले के ऊपर जो है वो पत्तियाँ बनाकर लगाई थी ना, दामन पे मैंने समोसे बनाकर लगाए, ठीक है। ये देखिए समोसों को मैंने बिल्कुल साथ-साथ जोड़ के ना ये इस तरह से लगाया। ये जिस तरह से समोसे बने हुए इनके कॉर्नर एक दूसरे के ऊपर मोड़ दें तो वो पत्ती बन जाती है। तो ये देखें इस तरह से मैंने समोसों को बिल्कुल पास-पास करके लगाया ब्लैक कलर में, सारे एक साथ जोड़कर। और इसी तरह से मैंने बैक के ऊपर भी समोसे लगाए और साइडों पे मैंने बस पलटा मोड़ दिया था सेम शलवार के कपड़े का ना। इस तरह से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें बॉर्डर के साथ ना। चलें देख लेते हैं इसके स्लीव्स। स्लीव्स भी सिंपल से थे, पूरे स्लीव्स के ऊपर प्रिंट हुआ हुआ था गोल्ड और ब्लैक कलर का, और आगे इस तरह से पट्टियाँ बनी हुई थी और आगे इसके मैंने समोसे बनाकर लगा दिए। समोसे स्लीव्स पे भी मैंने बिल्कुल पास-पास करके लगाए, गैप के साथ नहीं लगाए, ठीक है। समोसों का साइज़ ना बिल्कुल जो दरमियाना साइज़ होता है ना, उस तरह से मतलब मैंने समोसे लगाए थे, ज़्यादा बड़ा नहीं था और बिल्कुल छोटा भी नहीं था। इस तरह से सारे मैंने समोसे बनाकर लगा दिए और थोड़ा-सा बेल स्टाइल में मैंने स्लीव्स को रखा था। इस तरह से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। चलें इसका ट्राउज़र देख लेते हैं।
रेड कलर का इसका ट्राउज़र था जिसके ऊपर मैंने बटन के साथ डिज़ाइन किया है। सीक्रेट स्टाइल में ये ट्राउज़र था। इसके जो बॉटम पे है ना, इस तरह से मैंने इसको डिज़ाइन किया है। जितनी मुझे पट्टी चाहिए थी ना लंबी, मैंने उतनी पट्टी को कट करके अलग से लगाया और उसके ऊपर इस तरह से लूप लगा के बाज़ार से इस तरह के बंटी बटन ब्लैक कलर के मंगवा के लगा दिया। आप लोग जितनी लंबी चाहे पट्टी रखना चाहते हैं, मेरे तकरीबन ऑलमोस्ट ये 10 पता नहीं 12 बटन लगे हुए थे। आप लोग पॉज़ करके वीडियो को काउंट भी कर सकते हो। आप लोग अपने अकॉर्डिंग जितना लंबा आप रखना चाहते हो उतना लंबा आप रख के बना सकते हो, ठीक है। एक तरफ लूप लगाएं, एक तरफ बटन लगाएं और इस तरह से मैंने बंद कर दिया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो। अच्छा, एक चीज़ छोटी सी टिप है, अगर इस तरह के आप लोग डिज़ाइन बनाएं तो जो नीचे बॉटम का कपड़ा आप फोल्ड करते हो ना, आप उसके ऊपर सिलाई नहीं लगाया करें, कोशिश किया करें तुरपाई किया करें, क्योंकि सिलाई लगा देते हैं ना तो सारी लुक आउट हो जाती है। तो सिलाई नहीं लगाया करें, कोशिश करें तुरपाई, तो उससे ज़्यादा खूबसूरती आती है सूट के अंदर। चलिए देख लेते हैं अपना दूसरा डिज़ाइन। दूसरा डिज़ाइन हमारा साया का 3 पीस सूट है। साया के ऑलमोस्ट प्रिंट ना हमेशा सेम ही होता है। मुझे जब भी मैंने सिए हैं ना, मतलब ऑलमोस्ट सबके प्रिंट मुझे सेम ही लगता है। इस तरह से क्यों है, साया हमेशा इस तरह से क्यों कटता है, या शायद साया सबका सेम होता है इसलिए। ओके, आई एम सॉरी, आई एम जस्ट किडिंग। किस तरह से बनाया इसका डिज़ाइन, ओवरलैप पट्टी बनाई है, उसके साथ मैंने छोटी सी लेस लगा दी, शटल लेस लगा दी, और उसके साथ मैंने एवी सूट के ऊपर कुछ नहीं करने को था तो मैंने साथ में एक जिस तरह से जैकेट स्टाइल होता है उस तरह में एक शटल लेस लगा दी। सबसे पहले गले को डिटेल में देख लेते हैं। इस तरह से ये दिया हुआ था बॉर्डर, जिसको मैंने 2 बॉर्डर लेके उसको ओवरलैप पट्टी में यूज़ कर लिया और उसके साइड में बिल्कुल बारीक सी शटल लेस दे दी ब्राउन कलर की। सूट में ब्राउन कलर आ रहा था ना, तो मैंने कहा गले के ऊपर भी हो जाए, तो इसलिए मैंने बिल्कुल बारीक सी ना शटल लेस इस तरह से पूरी ओवरलैप पट्टी में दे दी, जिसको चाइना नेक और वी कॉलर भी बोलते हैं। हाँ, वी कॉलर मोस्टली लोग बोलते हैं, मैं ओवरलैप पट्टी बोल रही हूँ। वी कॉलर बनाया इस तरह से और साथ में मैंने शटल लेस दे दी। आप लोग किसी भी टाइप की लेस दे सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। इस तरह से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो इस तरह से मैंने साइड में जिस तरह से जैकेट आता है ना, उस स्टाइल में मैंने शटल लेस लगाई है, ऊपर रख कर लगाई है। ऐसे जस्ट डिज़ाइन देने के लिए हल्का सा ऊपर से सिंपल हो रहा था तो मैंने इस स्टाइल में एक शटल लेस लगा दी। पत्ती स्टाइल में बनी हुई है। अच्छा, इसको मैंने क्लोज़ कहाँ से किया, ऊपर शोल्डर से स्टार्ट किया, जहाँ पे मेरी कमर की फिटिंग क्लोज़ हो रही थी ना, वहाँ पे मैंने रख के इसको स्क्वायर शेप में लगा दिया। इस तरह से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें अगर लगाना चाहते हो तो। जिस तरह से एक साइड पे लगी हुई है सेम उसी तरह दूसरी साइड पे भी लगी हुई है। चलिए अब इसके स्लीव्स देख लेते हैं। स्लीव सिंपल थे, सारे प्रिंट हुए हुए थे स्लीव्स। देखिए सूट के जो प्रिंट में कलर आ रहा है ना ब्राउन कलर का, मैंने इसी की लेसेस मैच करके ना पूरे सूट के ऊपर लगाई थी। ये देखिए इस तरह से मैंने पत्तियों में ना पत्तियों की शेप में एक लेस मंगवा के ना शटल मैंने बड़ी इसके स्लीव्स के आगे लग रही थी। सूटों के ऊपर जब लेस लग जाती है ना, पता नहीं क्यों अलग ही मज़ा आ जाता है पूरे सूट में। इस लाजमी लगाया करें। स्लीव्स के आगे, दामन के आगे थोड़ा सा फ्लो आ जाता है पूरे सूट में ना। बेशक आपको अगर भारी नहीं पसंद तो बारीक सी लगा लें, तो लगा ज़रूर लिया करें। उससे अगर आपको बिल्कुल सिंपल सूट भी अगर बनाकर पहन रही हो ना, तो उससे भी मतलब लेस लगाने से लुक आ जाती है सूट में। तो दामन बिल्कुल सिंपल सा था, जिस तरह से मैंने स्लीव्स के आगे लेस लगाई थी वैसी ही लेस जो है वो मैंने दामन के नीचे लगा दी थी, पल्टे के अंदर मोड़ के, और साइडों से जिस तरह से नॉर्मल चौक मोड़ते हैं ना, वैसे उस तरह से मैंने सिंपल सा मोड़ दिया था। तो इसका ट्राउज़र देख लेते हैं। ट्राउज़र बिल्कुल सिंपल सा है बट बहुत ज़्यादा यूनिक और क्यूट सा ट्राउज़र बनाया था मैंने। बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। जिस तरह से हम लोग अपना बॉटम फोल्ड करते हैं उसमें एक कट रख देना है, ठीक है, और फिर जो एक साइड का कट होगा उसको आपने ऊपर उठा देना है और उसको जो है वो आपने सुई धागे के साथ पका कर लेना है। तो इसको पहने हुए लुक बड़ी ज़बरदस्त आती है, और बेज कलर में अगर ये बनाया जाए तो वाकई बड़ा प्यारा लगता है, क्योंकि बेज कलर एक ऐसा कलर है जो हर ऑलमोस्ट शर्ट के नीचे जो है वो पहना जाता है। तो उसके ऊपर अगर इस तरह का डिज़ाइन जो है वो अगर कर लिया जाए ना, तो आप लोग ईज़िली अपनी काफ़ी सारी शर्ट के साथ ना पहन सकते हैं, चाहे वो ऊपर कोई सा भी डिज़ाइन बनाओ। तो इसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। बीच में कट रख लें, जितना लंबा आपको कट चाहिए उतना कट रख के एक साइड से आपने मोड़ देना है और एक साइड को आपने वैसे ही खुला छोड़ देना है। तो ये था हमारा सिंपल सा ट्राउज़र का डिज़ाइन। आप लोग इस तरह से स्क्रीनशॉट ले लें और ये लास्ट में ट्राई कीजिएगा। मेरे पास जो आने वाले हैं वो अगर मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप लोगों ने अगर बनाना है तो मुझे बता दीजिएगा, तो मैं आप लोगों के इस सूट पर इस तरह का एक ट्राउज़र डिज़ाइन बना दूँगी, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें दोनों तरफ से। अच्छा, ये फ्रंट की साइड पे आएगा, जो मैंने कपड़ा फोल्ड किया ना ऊपर की तरफ वो फ्रंट पर आएगा, और जो नहीं मोड़ा हुआ वो बैक साइड पर आएगा। इस ऊपर से बेल्ट वाला ट्राउज़र बनाया था इस तरह से,
जो आगे से बेल्ट और पीछे से इलास्टिक होती है। इस तरह की मैं इंशाल्लाह आपको ना बनाना बहुत जल्दी सिखाऊंगी। ये था सिंपल सा ट्राउज़र। तो चलें देख लेते हैं अपना तीसरा डिज़ाइन, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा और मज़े का डिज़ाइन है। इसको ज़रूर गौर से देखिएगा और ट्राई करना तो बनता है। सर्द गर्मियों के लिहाज से बहुत ही प्यारा कलर है। बेबी पिंक सा कलर था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये वाला सूट भी साया का है, जिसमें साथ में हमें पैचेस दिए हुए थे, ठीक है। अब उसको किस तरह से यूटिलाइज़ करना था। अच्छा, इसके कैटलॉग के ऊपर ना 2 तरह के डिज़ाइन बने हुए थे। इसी सूट को उन्होंने 2 तरह से स्टिच किया हुआ था। मुझे जो है वो ज़्यादा यूनिक ये लग रहा था, मैंने ये कैटलॉग से कॉपी करके बनाया था, ठीक है। कैटलॉग मेरे पास गुम हो गया, वरना मैं आपको शो करवाती। तो जिस तरह से मैंने ये बनाया हुआ ना, सेम कैटलॉग पे इसी तरह से बना हुआ था, मैंने सेम उसको कॉपी करके बनाया था। सबसे पहले हम लोग अपना गला देख लेते हैं। बे शेप में गला बनाया, छोटा-सा आगे मैंने कट रख के ना उसके बीच में इस तरह से मैंने डोरी लगा दी और इस तरह से ये 2 बीच में पंच दिए हुए थे। इनको मैंने एक को उस तरफ और एक को इस तरफ रख के, जिस तरह से मैंने लेस लगाई है ना, उनके कॉर्नर से इस तरह से मैंने रख के ना और इनको एप्लिक करवा लिया था मशीन से। ये देखिए मैं पास से दिखाती हूँ, जैसे एम्ब्रॉयडरी हुई ना, इस तरह से लग रहा है। इस तरह से ये पैच दिए हुए थे, जिनको मैंने दोनों को सेट करके आमने-सामने मशीन वाले को देकर एप्लिक करवा लिया था। और साथ में इस तरह से पट्टी दी हुई थी जिसको मैंने स्क्वेयर शेप में गले के ऊपर लगा दिया था। जहाँ पे मेरा शोल्डर स्टार्ट हो रहा है, वहाँ से ये स्टार्ट हो रही थी, ठीक है। नीचे तकरीबन जहाँ पे कमर की फिटिंग क्लोज होती है ना, उससे थोड़ा सा ऊपर करके मैंने इसको स्क्वेयर शेप में मोड़ के ऊपर की तरफ लगा दिया होगा। तो इस तरह से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, कंप्लीट नज़र आ रहा है हर चीज़, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ पे क्लोज हो रही है, किस तरह से लगी हुई है। इस तरह से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलें इसके स्लीव्स देख लेते हैं, बड़े मज़े के स्लीव्स हैं। फर्स्ट टाइम मैंने भी ट्राई किए हैं, बहुत ही यूनिक से लग रहे हैं। तो अच्छा, इसके ऊपर मैंने अब सिल्वर कलर का गोटा क्यों लगाया है, प्रिंट में ना बिल्कुल जो ज़मीन का कलर होता है उसी में ना छोटा सा बिल्कुल प्रिंट आ रहा था ऑफ वाइट कलर का, जो कि मतलब सेम सिल्वर और ऑफ वाइट एक ही जैसा सेम ना। तो बस स्लीव्स के ऊपर मैंने सिल्वर कलर दिया, ठीक है। डिज़ाइन में ही बना हुआ था इस तरह से, तो मैंने कॉपी किया डिज़ाइन, मैंने आपको पहले बताया। तो इस तरह से ना ये पट्टियाँ लगी हुई थी। अगर हम लोग स्लीव्स को पूरा खोलें ना, तो फिर पट्टी किस तरह से लगी हुई थी, ये मतलब थोड़ी सी आड़ी शेप में ना, ऊपर से स्टार्ट करके नीचे तक स्लीव्स यहाँ पे ख़त्म हो रही ना, इस तरह से एक देखें ऊपर से इस तरह से नीचे की तरफ सारी पट्टियाँ इसी तरह से जा रही हैं, उसी सीक्वेंस में जा रही हैं। और मैंने तकरीबन 2-2 इंच का गैप छोड़ के ना ये पट्टियाँ लगाई थी। आप लोग जिस तरह से मर्ज़ी ना इनका सीक्वेंस रख सकते हो, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, बॉक्स में थोड़े गैप के साथ, कम गैप के साथ, जिस तरह से आपको पसंद है आप लोग उस तरह से लगा सकते हो इसको। मेरा थोड़ा सा बोल के गला बैठ ख़राब हो रहा है। तो ये हमारे मज़े के स्लीव्स थे। और वही जो पट्टी मैंने गले के ऊपर लगाई थी ना, वही थोड़ी सी बच गई थी, तो मैंने उसको अपने बॉर्डर के आगे भी दे दिया था, जो कि डिज़ाइन के अंदर नहीं था, बट मैंने बॉटम के आगे लगा दिया इस तरह से। अच्छा, इस तरह के स्लीव्स ना छोटी लेंथ पे बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगे। अगर आप लोग बिल्कुल जो कलाई तक स्लीव्स होते हैं ना, उस तरह से फिटिंग में रख के, मतलब ज़्यादा फिटिंग में नहीं, नॉर्मल जो कुर्ता स्टाइल फिटिंग होती है ना, उस तरह से रख के आप लोग इस तरह से ऊपर फिर ये वाला डिज़ाइन बनाइएगा। मैंने इस सिल्वर कोटे को जो है वो जस्ट स्लीव्स के ऊपर और थोड़ा सा दामन के ऊपर जो है ना वो यूज़ किया, और इसके अलावा मैंने कहीं पर भी यूज़ नहीं किया। वही दामन पे जो बॉर्डर दिया हुआ होता है साइड पे, ठीक है, वो लगा के और इस तरह से मैंने सिल्वर कलर का गोटा लगा दिया। इस तरह से 3 ना लाइन्स बनी हुई थी, मैंने उन्हीं 3 लाइन के ऊपर जो है ना वो इस तरह से सिल्वर कलर का गोटा छाप दिया। एक थोड़ा सा बॉटम पे करके और एक बीच में इस तरह से पूरी पत्ती बनी हुई है ना, उससे थोड़ा सा ऊपर, और इसके अलावा और छोटी-छोटी पत्तियाँ बनी हुई हैं एक और उसके ऊपर, जहाँ पे मेरा बॉर्डर क्लोज़ रहा था वहाँ पे इस तरह से मैंने 3 जो है वो पट्टियाँ लगा दी। आप लोग अपने बॉर्डर के अकॉर्डिंग जिस तरह से भी होगी, जितनी लगती होंगी उतनी आप लगा कर बना लीजिएगा। तो ये हमारा सिंपल सा दामन था, और ये बैक साइड थी। बैक पे नहीं लगाया था, खाली मैंने फ्रंट पे लगाया था, क्योंकि मुझे ज़्यादा सिल्वर नहीं करना था सूट के ऊपर। और साइड पे मैंने जो नॉर्मल चौक मोड़ते उस तरह से मोड़ दिया। सिंपल सी शर्ट थी। चलें इसका ट्राउज़र देख लेते हैं। ऑफ वाइट कलर का इसका ट्राउज़र था, और इसकी डिज़ाइनिंग जो है वो भी मज़े की है। तो किस तरह से बनाइए, एक्स्ट्रा पट्टी लेके ना उसको ऊपर की तरफ मोड़ के उसके ऊपर नीचे इस तरह से मैंने लेस दे दी। आप सिंपल सा डिज़ाइन है इसका, मैंने पहले भी ये शेयर किया हुआ है। इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। जितनी हमारी ट्राउज़र की लेंथ होती है उतनी रख लेनी है आप लोगों ने, और जितनी पट्टी आपने ऊपर की तरफ मोड़ के लगानी है वो ऊपर की तरफ मोड़ देनी है। आड़ी प्लेट्स डाल दें, जिस तरह की प्लेट्स आपको अच्छी लगती हैं आप लोग उस तरह से डाल के ऊपर नीचे इस तरह से लेस दे सकते हैं। अगर आपको लेस नहीं पसंद या अवेलेबल नहीं है तो आप लोग सिंपल इस तरह से ऊपर की तरफ पट्टी लगा कर भी बना सकते हो। तो हर तरह से ये अच्छा लगता है, ठीक है। इस तरह से आप लोग ये देखिए, इस तरफ से भी देख ले, ऊपर रख के लगाया, ऊपर की तरफ
उल्टी साइड से रख के सीधी साइड की तरफ मोड़ना है ये। और जितने चौड़ा आप लोग लगाना चाहते हो उतना चौड़ा आप लोग लगा लो, 3 इंच, 4 इंच, 2.5 इंच, जितना आपको अच्छा लगता है, ठीक है। इस तरह से स्क्रीनशॉट ले लें, आगे पीछे से दोनों तरफ से मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी सिंपल सी वीडियो जिसमें मैंने आपको गर्मियों के सूट के कुछ डिज़ाइन शेयर किए हैं। इंशाल्लाह आगे और भी मज़ीद जो है वो डिज़ाइन में लेकर आऊँगी। अभी तो गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं, आगे आगे चलते जाएँ, देखते हैं होता है क्या। बस अब आप लोग देखिएगा फटाफट वीडियोज़ पे वीडियोज़ आएँगी इंशाल्लाह। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड विद मी। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।